हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रॉड के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड को समझने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके स्कोप को समझेंगे। It explains how asset 315 and 330 are to be applied in relation to risk of material misstatement due to fraud. I समझते हैं prevention and detection of fraud और management responsibility. The primary responsibility for prevention and detection of fraud rests with both management and DGWC. To ensure prevention of fraud, management must have a commitment to create a culture of honesty and ethical behavior. आइए समझते हैं रिस्क एसोसिएटेड फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। गोइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क है जिनके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। This is because fraud may be involved in sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it, such as forgery. The risk of the auditor not detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than for employees fraud, as management is in a position to directly or indirectly manipulate accounting records or present fraudulent financial information. आइए समझते हैं प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है तो उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना चाहिए। ऑडिटर को इस पॉसिबिलिटी की पहचान करना चाहिए कि मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड मैनेजमेंट के पास इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बावजूद एग्जिस्ट कर सकता है। जब तक कोई पॉसिबल सिचुएशन प्रेजेंट ना हो, ऑडिटर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मान सकता है। अगर कोई कंडीशन दिखे जिससे कि ऑडिटर को लगे कि एक डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट में कोई टर्म्स मॉडिफाइड है, ऑडिटर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड in accordance with SA 315 at agency level and overall financial statement level. ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि किस टाइप के रिवेन्यू ट्रांजैक्शन रिस्क ऑफ फ्रॉड को एराइज करता है और उस रिस्क से रिलेटेड कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू। ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर कंसिस्टेंट है। अगर ऑडिटर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है तो वह इवैल्यूएट करेगा कि क्या वह मिस स्टेटमेंट फ्रॉड को इंडिकेट करता है। अगर मिस स्टेटमेंट फ्रॉड को इंडिकेट करता है तो मिस स्टेटमेंट के इम्प्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के असेसमेंट को री इवैल्यूएट करेगा। When auditor confirms or is unable to conclude कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ऑडिटर ऑडिट पर उसके इम्प्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा। आइए समझते हैं रिस्पॉन्सेज टू आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। ओवरऑल रिस्पॉन्स, ऑडिटर शैल असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल्स एज पर देयर कैपेबिलिटीज। इवैल्यूएट कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट के फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंडिकेट करता है और सरप्राइज चेकिंग करेगा। एट एजेंसी लेवल, ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करेगा जो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड के रिस्पॉन्सिव हो। एंड नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेज टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड, थस इट इज अ सिग्निफिकेंट। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या हमें एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है। आइए समझते हैं अगर ऑडिटर अपने एंगेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। डिटरमाइन करना चाहिए प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेदर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड कंसीडर वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू विथड्रॉ एंड इफ ऑडिटर विथड्रॉ डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड DCWC एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज अ प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी।
सो यह था कॉन्सेप्ट एसेट 240 का ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।